हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अवकल समीकरण 1+x² गुणा sec² y dy प्लस 2x tan y dx बराबर 0 का विशेष हल ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है x बराबर 1 पर y बराबर π/4 है। तो यहाँ पे देखो, हमें इस अवकल समीकरण का विशेष हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं यहाँ से कि देखो, चर पृथक्करण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अवकल समीकरण हल कर सकते हैं। चर पृथक्करण द्वारा अवकल समीकरण हल करना, अवकल समीकरण हल करना। ठीक है, तो ये देखना हम कैसे करते हैं। यहां पर हमारे पास में देखो दिया हुआ अवकल समीकरण क्या है, 1+x² गुणा में क्या है sec² y dy प्लस में है 2x tan y dx बराबर में 0। तो अब हम क्या करते हैं, देखो पहले इस पद को ऐसे ही रखा, 1+x² sec² y dy। उस पद को हम उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का 2x tan y dx बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, dx वाले सभी पदों को हम दाएं पक्ष में ही रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि -2x dx इस पद को इस तरफ रखा, और ये जो 1+x² है इसको यहाँ पे बट्टा में लेके आते हैं हम, तो ये आ गया। ठीक है, फिर देखो बराबर में यहाँ पर बाएं पक्ष में सभी y वाले पदों को रख लेते हैं, अर्थात sec² y dy और बट्टा में आ जाएगा इधर tan y। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर हम अब क्या कर लेते हैं, देखो ऐसा करने से हम दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो समाकलन करेंगे तो -1 तो बाहर हो जाएगा समाकलन से, क्योंकि अचर पद है। अब देखो बाएं पक्ष में समाकलन कैसे करेंगे, अगर हम tan y को t बोल देना, मतलब tan y को t प्रतिस्थापित कर दे, तो sec² y dy जो पूरा है वो किस में प्रतिस्थापित हो जाएगा, dt में प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो ये तो dt/t का रूप बनेगा, और 1/t का समाकलन हम जानते हैं log t होता है। तो log यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में tan y। ठीक है, मापांक में ये आ गया, प्लस में समाकलन का कोई अचर c1 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो इसका समाकलन हो गया। अब यहाँ पे समाकलन करने के लिए हमें 1+x² को t बोलना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करेंगे ना जब हम, तो वो 2x आ जाएगा। तो ये पूरा जो 2x dx है ये dt में चला जाएगा जब हम 1+x² को t प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो माइनस तो बाहर है ही, और log यहाँ पे मापांक में 1+x² ये आ जाएगा, प्लस में समाकलन का कोई अचर c2 आ जाएगा। अब c2 माइनस c1 को मिलाकर हम एक नया चर बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं उसे, हम c बोल लेते हैं। तो प्लस में यहाँ पे c लिख लेते हैं, जहाँ पे देखो पहले तो चलो हम यही लिख लेते हैं, c1 इधर है और प्लस में c2 इधर है। ठीक है, फिर देखो अब हम क्या करते हैं, log मापांक में tan y है, प्लस में c नहीं, प्लस में देखो c1 को उस तरफ लेके जाते हैं, तो माइनस log मापांक में 1+x² और प्लस में हमने लिख लिया c, जहाँ पे c जो है किसके बराबर है, c2 माइनस में c1 के बराबर है। तो अब देखो सवाल में हमें बताया हुआ है कि x बराबर 1 रखने पर y बराबर π/4 आएगा। तो x बराबर 1 रख लेते हैं और y बराबर π/4 रख लेते हैं। तो log देखो tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो मापांक 1 का मान 1 ही आता है। बराबर में देखो माइनस log, यहाँ पे देखो 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि ये माइनस का log 2 बन गया, प्लस में c आ गया। अब log 1 का मान तो 0 होता है, तो c का मान यहाँ से क्या आ गया, प्लस का log 2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो c का मान आ गया। तो अब हमें क्या करना है, देखो हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो log मापांक में tan y, फिर देखो यहाँ पर बराबर में माइनस log मापांक में 1+x² प्लस में देखो c का जो मान है वो क्या आया है, log 2 आया है, तो log 2 आ गया। तो अब देखो अगर हम इस log 2 को पहले लिखें और इस वाले पद को बाद में लिख लें, चलो ऐसे लिख लेते हैं, log 2 को पहले लिख लेते हैं और माइनस में log मापांक में 1+x² इस प्रकार लिख लेंगे। तो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, देखो लघुगणक का गुणधर्म होता है कि log a माइनस log b का मान log a बट्टा b लिख सकते हैं। तो log 2 बट्टा में 1+x² ये आ जाएगा, और इसका मान तो धनात्मक ही होगा पूरा, तो मापांक हम हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर देखो log tan y लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो दोनों तरफ जब हम तुलना करेंगे तो tan y का मान किसके बराबर आ जाएगा, देखो दोनों तरफ लघुगणक है तो तुलना कर सकते हैं। tan y का मान 2/1+x² हो गया, तो यहाँ से y का मान किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स 2/1+x²। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।